हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं शुरुआत एक दो लाइन से करूँगा। शायद उससे आपको थोड़ा समझने को मिले कि आम आदमी या भेड़ चाल में चलने वाले लोग क्यों नहीं कमाते हैं। एक इंसान जब बिटकॉइन $15,000 $20,000 के नीचे आ गया था और उसकी बाइंग लगभग $30,000 की थी, तो उसको लोग पागल कह रहे थे कि भैया ये बर्बाद हो जाएगा। और उस शख्स का नाम था माइकल सेलर और कंपनी का नाम था माइक्रो स्ट्रेटेजी। अगर मैं बात करता हूँ, वो इंसान आज भी नहीं रुक रहा है और आज उसने अक्टूबर के अंदर लगभग $34,000 की एवरेज पे 155 बिटकॉइन और ख़रीद डाले और लगभग 29-30 हज़ार डॉलर के बीच में उसकी एवरेज है। यहाँ पर 4 से 5 बिलियन डॉलर वर्थ के वो बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है, जो लगभग 1,58,000 बिटकॉइन जो है बनते हैं। हम बूंदियों में लगे हुए हैं, हम बूंदियाँ लूट रहे हैं, लेकिन लाखों बिटकॉइन लेके कैसे वेल्थ को मल्टीपल किया जाता है, इस इंसान से समझिए। यहाँ पर अगर कैलकुलेशन लेता हूँ, मेरे पास आज बहुत कुछ है बताने को। बिटकॉइन के अंदर रेजिस्टेंस है $36,000, हमारा लगभग टारगेट हिट किया, टच किया और वहाँ से नीचे अभी $35,500 पे चल रहा है। मैं बात उसकी भी करूँगा, मैं चार्ट की भी बात करूँगा, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें बताता है कि हम एक बड़ी रैली के शुरुआती स्टेज में अभी भी हैं। लेकिन ये जो शख्स है, इसका पागलपन कह लो या ये कह लीजिए कि इसको फ्यूचर पता है या फ्यूचर ये देख पा रहा है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का क्या हो सकता है। समझिएगा, 4-5 बिलियन डॉलर के वर्थ के वो क्रिप्टो करेंसी लेके बैठा हुआ है, बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है और $1 बिलियन बिना कुछ किए सिर्फ इन्वेस्टमेंट से वो कमा चुका है। अब $1 बिलियन कितना होता है, आप बोलोगे कि कैलकुलेशन ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, लगभग 7-8 हज़ार करोड़ रुपए की बात हो रही है। 7,000-8,000 करोड़। हम 7-8 हज़ार में उछलने लगते हैं जब प्रॉफिट होता है, और एक इंसान 7-8 हज़ार करोड़ में भी कूल होके इस रेट पे बाइंग कर रहा है। $34,000 पे उसने बाइंग करी। तो समझ लीजिए कि आम आदमी तो सिर्फ काम करता है, लेकिन वेल्थ बनाते कौन है? जो पागल होते हैं, पागलपन जिनके ऊपर होता है। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल पता है आपको, इतना कुछ बिलियंस और डॉलर जो है उसने कमाने के बाद में फिर उनको स्पेस एक्स के अंदर लगा दिया। एक टाइम ऐसा आया कि वो ज़ीरो की होने की कगार पे था, किराए के मकान पे रहने लगा, और फिर आज देखो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक आता है। सब अगर आप देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अमेज़ॉन का जेफ बेजोस की बात करो, स्टीव जॉब की बात करो, सब ने स्ट्रगल किया और यहाँ पर सब ने अपनी किस्मत बनाई। तो पागलपन ही चाहिए होता है भैया हर चीज़ के लिए, लेकिन पागलपन के अंदर थोड़ी विजन होना चाहिए, थोड़ा समझदारी होनी चाहिए। मुझे लगा है थोड़ा ज्ञान की बात ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये आपको समझाना ज़रूरी था कि हम जब 15-20 हज़ार डॉलर पे आपको बिटकॉइन एंट्री ले लो, शायद मौका ना मिले, शायद एक अपॉर्चुनिटी आखिरी हो, $25,000 के नीचे नहीं आए। ये इसीलिए बोलते थे और यही हम बोलते थे, हाथ कंगन को वारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज हम लगभग $36,000 को छू के इस टाइम पे $35,500 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन ये जो पंप हुआ है, कई लोग बोलते हैं, कई लोगों को अटपटा लग रहा है, लेकिन जो एक्चुअल में वेल्स की तरह सोच सकता है, या जो हमारी वीडियोस देख रहा है, या जो हम समझ पाए हैं मार्केट को पिछले 8-9 सालों के अंदर, हमें यही रियलाइज़ हुआ कब आपके हाथों से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को जो है ले लिया जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा। और $25,000 से $35,000 कब में चला गया आपको पता चला। यही चीज़ को समझिए, यही चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि भैया खेल क्या होता है और पर्दे के पीछे क्या चलता है। लेकिन इस जो पंप के पीछे क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसको आप समझिए, और उसका एक बड़ा जो है कह लीजिए सहरा जाता है, या आप कह सकते हो कि इस वजह से पुश हो रहा है, वो है बिटकॉइन के ईटीएफ्स। और जिस हिसाब से बिटकॉइन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, एक तो माहौल तो बनता ही है,
एक ये सीजनैलिटी की बात करें तो ये क्वार्टर भी अच्छा रहता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे जो चल रहा है, जो हम रियलाइज़ कर रहे हैं, हमारे हिसाब से उम्मीद बढ़ती जा रही है कि बिटकॉइन के ईटीएफ आ सकें और आने वाले टाइम के अंदर शायद इसी साल के अंदर देखने को मिले। और इसकी संभावना आज एक इम्पॉर्टेंट डेट है, 2 नवंबर है, क्लोज डोर मीटिंग है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और ग्रे स्केल के बीच में। और लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ्स को लेके, तो वहाँ पे फिर हमने 2-3 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन फ्यूचर्स के जो है ईटीएफ आते देखे थे। तो संभावनाएं बढ़ रही हैं और जो बड़े बड़े नाम इस टाइम पे लगे हुए हैं उनको भैया बिटकॉइन चाहिए, और बिटकॉइन चाहिए तो चाहिए, किसी भी रेट पे मिले तो उनको अपने यूज़र्स कस्टमर्स को देने के लिए चाहिए। तो जब ईटीएफ आएंगे तो उनके पास माल होना चाहिए ना देने के लिए। और आपको क्या लग रहा है, वो 34-35 हज़ार डॉलर पे खरीद रहे होंगे? पूरे चांसेस हैं उन्होंने 25,000 30,000 डॉलर की जब नीचे रहा और प्रेशर बना के रखा कि सबको लगने लगा 20,000 डॉलर आ जाएगा, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी होगी और देर सवेर में वो आपको देखने को और पता चल ही जाएगा, जैसा हमें लगता है। तो यहाँ पर आप कह लीजिए जो माहौल बन रहा है, तो हवा में नहीं होती हैं सारी चीज़ें। बिटकॉइन 20,000 15,000 डॉलर से 35-36 हज़ार डॉलर हवा में नहीं गया होगा। लेकिन अब करे तो करे क्या? मेला तो आप कह लीजिए, ट्रेन तो निकल चुकी है और अच्छी खासी निकल चुकी है। 25,000 डॉलर पे नहीं ले पाए, कई लोग 20,000 डॉलर का वेट करते रहे, कई 15,000 डॉलर। और कई लोगों की चीज़ों को सुन के समझ के, भैया मैं आपको यही कहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपने मन की। और फ्यूचर जब तक बिटकॉइन के बारे में आपको नहीं पता होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर किसी के लिए उन चीज़ों को समझना। तो टेक्निकल्स को सीखो, चार्ट्स को सीखो, और वही चार्ट मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ आज भी। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 2 चार्ट हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ 36,000 डॉलर पे रेजिस्टेंस क्यों है, लेकिन ये 63,000 डॉलर्स तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है, वो क्यों, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन एक बेसिक सा चार्ट है, फिबोनाची की रेशियो। हम लगातार बात करते थे 36,000 डॉलर पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, आप देखो 36,000 डॉलर पे आया और अभी रिजेक्ट होता दिख रहा है। 2 बुलिश सिग्नल थे। पहला था कि यहाँ पर जो है फिबोनाची की रेशियो जो 32,000 या रेजिस्टेंस कह लीजिए 31 से 32,000 डॉलर, उसको ब्रेकआउट किया हमने, लगभग 35-36,000 डॉलर देखा। दूसरा गोल्डन क्रॉस, अगर कोरोना का टाइम छोड़ दो तो गोल्डन क्रॉस जब भी हुआ है तो हमने एक बुल रैली देखी है, और वही झलक अभी हमें बिटकॉइन के प्राइस ने दिखा दी। तो आप ये बेसिक सिग्नल्स तो इग्नोर मत कीजिए ना, टेक्निकल्स को सीखिए ना, चीज़ों को समझिए ना। और यही चीज़ हम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को। लेकिन यहाँ पे फिबोनाची की बात करते हैं तो टॉप लगभग 69,000 डॉलर से नीचे लगभग 15,000 डॉलर आप फिबोनाची की रेशियो को लगाओगे तो इस टाइम पे हम बेसिक 0.382 वाले यहाँ पर रेजिस्टेंस पे हैं। तो ये एक रेशियो है जिसको आपने देखना है, जो लगभग 36,000 डॉलर आता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाया डे या वीकली कैंडल के अंदर तो समझ लीजिएगा 41-42,000 डॉलर्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज करना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है पिवट पॉइंट का भी और फिबोनाची की इंपॉर्टेंट रेशियो है, जैसे ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, उसके ऊपर जाता है तो 0.5 जो लगभग आती है 42,000 डॉलर्स और 0.618 जो लगभग 48,000 डॉलर्स, जो हम इस साल या हाल्विंग से पहले का टारगेट लेके चल रहे हैं। और जिस हिसाब से बिटकॉइन पेस पकड़ रहा है और ईटीएफ आ गए तो हो सकता है आपको ये जल्दी ही देखने को मिले। लेकिन अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ये जो गोल्डन रेशियो है 0.618, इसके ऊपर गया तो फिर हमें लगता है कि एक बड़ी रैली, ऑल टाइम हाई क्या 1-1.5 लाख डॉलर भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है उस चीज़ के लिए। तो शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, 36,000 डॉलर पे रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ देखो हो सकता है इसको ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगे और यहाँ रिजेक्ट होता दिखे, और रिजेक्ट होता है तो लगभग 34,000 डॉलर्स पे ये आ सकता है। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, और वहाँ हम अब आपको एंट्री बनाने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से थोड़ा सा आप लेट हो, और जब करेक्शन आएगी, कोई मेजर करेक्शन आ जाती है, तब आप वहाँ लीजिएगा। बेटर है जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, अब बिटकॉइन के अंदर एंट्री नहीं बनती है, ऑल्ट कॉइन्स हैं उसके अंदर अगर आप एंट्री बना सको तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इस महीने की भी लिस्ट हम जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे।
लेकिन आज एक और चार्ट है मेरे पास में टेक्निकली, जो मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। अब वो चार्ट क्या है उसको समझिएगा। आपने देखो, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन लाना, रिसर्च करना, डाटा शेयर करना। अब कई लोग डाटा बोलेंगे, डाटा जो आपको बोलना है बोलो, लेकिन यहाँ फीलिंग आप समझिएगा कि जोश पूरा हाई है। उम्मीद करता हूँ आपका है, तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ पर आज जो मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूँ वो है पावर लो कॉरिडोर। अब पावर लॉ कॉरिडोर की अगर मैं बात करता हूँ वो क्या बताता है, उसके अंदर आपको 3-4 लाइनें दिखती हैं, या आप कह लीजिए एक रेनबो सा दिख रहा होगा जिसके अंदर हमारी 3-4 लाइनें हैं। अब 3-4 लाइनों के अंदर हमने बिटकॉइन के 3 साइकिल सक्सेसफुल देखे, चौथे साइकिल के अंदर हैं और चौथा साइकिल भी बहुत अच्छे से उसी हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। अगर इस चार्ट को मैं कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फर्स्ट साइकिल के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 1200-1400 डॉलर गया था, फिर ये लगभग 400-500 डॉलर आया था, तो यहाँ पे आपने 4 लाइनें हैं जिसको फोकस करना है। एक नीचे की बॉटम ग्रीन लाइन, एक आपको पर्पल लाइन दिख रही है छोटी सी, और फिर आपको एक ग्रे लाइन दिख रही है, और फिर आपको यहाँ पे दिख रही है रेड लाइन टॉप की। टॉप की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि टॉप ऑल टाइम हाई बनेंगे, फिर एक बड़ा पंप लेगा जो 1.5 से 2 लाख डॉलर जा सकता है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं शॉर्ट टर्म में क्या 63,000 या ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है उसके बारे में बात करूंगा। पीछे का हिस्ट्री और या पीछे का डाटा क्या कहता है उसको समझिएगा। फर्स्ट साइकिल 2013 के अंदर ये पर्पल लाइन आप देखिएगा, सबसे नीचे वाली लाइन और उसके बीच में एक हल्की सी पर्पल लाइन दिख रही है। 2 बार इसने इसको ग्रीन जो नीचे का बॉटम है उसको टेस्ट जो है सपोर्ट मिली, फिर पर्पल लाइन को इसने टेस्ट करने की कोशिश की, 2 बार रिजेक्ट हुआ, और लेकिन तीसरी बार जो ग्रीन डॉट दिख रहा है, पहले 2 डॉट दिख रहे हैं और फिर ग्रीन डॉट दिख रहा है जिसके आगे ग्रीन एरो दिख रहा है, वहाँ इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट किया और फिर हमने एक बड़ी रैली देखी और बिटकॉइन का प्राइस 1300-1400 डॉलर तक चला गया। सिमिलरली सेकंड साइकिल के अंदर हमें देखने को मिला 16 के अंदर 2 बार इसने टेस्ट करने की कोशिश की पर्पल लाइन को, वहाँ रिजेक्ट हुआ, फिर अपने बॉटम को टेस्ट किया यानी कि ग्रीन लाइन को टेस्ट किया। तीसरी बार जब इसने यहाँ पर्पल लाइन को ब्रेकआउट किया, फिर हमने एक रैली देखी जब बिटकॉइन का प्राइस लगभग 20,000 डॉलर चला गया। थर्ड साइकिल के अंदर मौका नहीं मिला क्योंकि वो जो पर्पल लाइन थी जो अभी हमें रेजिस्टेंस मिल रहा था वो उसके नीचे गया ही नहीं, यानी कि उसको वही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लिए यहाँ बनता रहा और वहाँ उसको सपोर्ट मिली। तो थर्ड के अंदर हमें वो चीज़ नहीं देखने को मिली। लेकिन चौथे के अंदर, फोर्थ साइकिल के अंदर अभी की बात करते हैं तो ये ग्रीन जो इसका है लॉ कॉरिडोर की बात करते हैं, उसको इसने सपोर्ट यहाँ पे मिली और उसके बाद ये जो है आप कह लीजिए पर्पल लाइन इसके लिए रिजेक्शन या आप कह लीजिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो 2 बार ऐसा हुआ, वहाँ ये आया और वहाँ रिजेक्ट हुआ, और तीसरी बार अब इस पर्पल लाइन के ऊपर अगर आप देखते हो मंथली कैंडल उसने क्लोज करी और उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो कह लीजिए अगर आप देखते हो पहले साइकिल दूसरे साइकिल के, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि ये जो है ग्रे लाइन को टेस्ट करता दिखे, और ग्रे लाइन को शॉर्ट टर्म में या आप कह लीजिए शॉर्ट टू मिड टर्म में टेस्ट करता है तो लगभग 63, 64, 65,000 इनफैक्ट ऑल टाइम हाई भी हमें आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है हाल्विंग से पहले ही यहाँ देखने को मिले। इसके संभावनाएं बढ़ गई हैं और बिटकॉइन का ETF आ गया, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है और बहुत जल्दी ही आपको देखने को ये चीज़ मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन मैं ये जो चार्ट्स लेके आता हूँ आपको समझ में तो आते हैं ना। गोल्डन क्रॉस के बारे में हमने बात करी, इससे बड़ा सिग्नल नहीं हो सकता। जब 35, 34, 33,000 डॉलर के आसपास था, 3,000 डॉलर का पंप देखा, तो ये जो सिग्नल्स हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, और जब ये मिलते हैं तो उनको हमें जो है ऑब्जर्व करना चाहिए और हमें उसके हिसाब से कोशिश करनी चाहिए सीखने की और ट्रेड लेने की। आप करोगे तो आपका फ़ायदा है, हमारा सिर्फ इतना फ़ायदा, आप हमारी वीडियो देखते हो और आप 2 पैसे कमाते हो, हमारी वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि हमारा भी कुछ योगदान है। और हमारी भी कभी भी नीयत ये नहीं होती कि हम आपका नुकसान कराएं। आपका नुकसान कराएंगे तो कब तक इस मार्केट के अंदर टिक जाएंगे। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके अगर कुछ फ़ायदा करा सकें हमारी इन्फॉर्मेशन से, हमारी नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंस से, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांगते, अगर कोई मांगता है तो वो स्कैमर होगा। बस आप हमें लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली कैसा बनिए, वही हमारे लिए काफ़ी है। बिटकॉइन का
यहाँ पे $36,000 पे एक रेजिस्टेंस है, इग्नोर मत कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है फिबोनाची की रेशियो के, तो समझ लीजिए $41-42,000 आपको देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कॉइन्स के बारे में पूछ रहे हैं। हम लगातार आपको बोल रहे थे, डॉज हो, मैटिक हो, डॉट हो, लिंक हो, केक हो, यूनिस्वैप हो, या आपका कह लीजिए बहुत सारे और कॉइन्स हैं जिनके बारे में हम लगातार बात करते हैं, शिबा हो, एडी हो, और वो इस टाइम पे अच्छा खासा पंप कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं बिटकॉइन को कंपेयर करता हूँ ना तो अभी भी इनके अंदर कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं आई है, अभी भी ये 80% के आसपास गिरे हुए हैं। तो अगर आप होल्ड कर सको और बिटकॉइन यहाँ $36-35,000 पे थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो समझ लीजिएगा एक बड़ा खेल आने वाले टाइम के अंदर इन कॉइन्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। और ये आपको 20 से 50% इस क्वार्टर के अंदर, या हो सकता है 100% भी रिटर्न आपको देके जाए। तो अच्छे कॉइन्स अगर आपने होल्ड किए हुए हैं तो होल्ड रखो। आपको, हमें लगता है पर्सनली कि वो एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। तो उन कॉइन की लिस्ट की बात करता हूँ। डॉट पे फोकस कर सकते हो, एडीए पे फोकस कर सकते हो, इनफैक्ट एक्सआरपी पे फोकस कर सकते हो, डॉज पे फोकस कर सकते हो, शिबा पे फोकस कर सकते हो, स्मॉल कैप की फ्लॉकी पे फोकस कर सकते हो। स्मॉल कैप की बात करते हैं, क्यूकेसी, एजीआईएक्स और डॉग पे फोकस कर सकते हो, आईयूएसटी पे फोकस कर सकते हो, एनकेन पे फोकस कर सकते हो। तो बहुत सारे कॉइन्स हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। और लेकिन हम एक डेडिकेटेड नवंबर की लिस्ट जल्दी लेके आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हमें लगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, और उम्मीद है शायद आज या कल के अंदर हम एक लिस्ट आपके साथ में शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न देके जाए। लेकिन तब तक के लिए आप मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। और ये जो दौर चल रहा है, जिस हिसाब से आपने वनवास काटा है, खासकर अगर आप 2020-21 से हो, और 21 के बाद जो वनवास काटा है, आप ये जो है ये दौर एंजॉय कीजिए। ये ऐसी रैलियां हमें जो है पिछले 1.5-2 साल के अंदर नहीं देखने को मिली हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करोगे, और कोशिश कीजिए अच्छे कॉइन्स अभी भी बटोर सको तो आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा होगा। बस फोकस अपना रखो, दुनिया कुछ भी बोले, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरा शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट है, लॉन्ग टर्म में मुझे क्या लेके चलना है, ताकि अगर लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रैली आती है तो उसके अंदर आप अपनी किस्मत को बदल सकें। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है। हमारा काम है जो इन्फॉर्मेशन हमें लगती है, हमारी रिसर्च जो हमें लगती है, वो आपके साथ शेयर करें। और अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।